Welcome everyone. In this video we will study about class 8 history. As we have started chapter 6, that is colonialism and the cities, and we are going to do part 3 of that chapter. So let's start. So देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इनका बोलना है कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर बेसिकली पार्टीशन के टाइम पर क्या हालत थी, क्या से क्या पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हुई। As the result, the population of Delhi swelled and the kinds of jobs people did changed and the culture of city became different. देखिए अभी तक दिल्ली का जो कल्चर था वो उर्दू प्लस इंग्लिश में चल रहा था बेसिकली, अगर हम मान के चलें। लेकिन जैसे ही आज़ाद होता है इंडिया और पार्टीशन हमारा होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सो पॉपुलेशन बहुत सारी दिल्ली में आ जाती है और यहाँ का जो कल्चर है आज के टाइम पे दिल्ली बहुत अलग देखने को मिलेगी आपको। ये कल्चर मिक्सअप हो जाता है। डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, देखिए इंडिया की आज़ादी के बाद, इंडिया की जो आज़ादी हुई उसके बाद देखिए फियर्स राइटिंग लड़ाई वगैरह हो जाती है शुरू था। बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं दिल्ली के अंदर, घर लूटे जाते हैं और जलाए जाते हैं। एज ट्रीप्स ऑफ मुस्लिम लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, देयर प्लेस वाज टेकन बाय इक्वल लार्ज नंबर ऑफ सिख्स एंड हिंदू रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए जैसे जो मुस्लिम लोग यहाँ से जा रहे थे पाकिस्तान के लिए, उतने ही उनसे ही ज़्यादा नंबर के लोग सिख्स और हिंदूज ये लोग आ रहे थे पाकिस्तान से। रिफ्यूजीज रोम द स्ट्रीट्स ऑफ शाहजहानाबाद सर्चिंग फॉर एम्प्टी होम्स टू ऑक्यूपाई। ये रिफ्यूजीज शाहजहानाबाद सिटी में घुसते हैं, देखते हैं कि कोई खाली घर मिल जाए रहने के लिए। एट टाइम्स दे फोर्स्ड मुस्लिम टू लीव और सेल देयर प्रॉपर्टीज, और इस टाइम पर मुस्लिम्स को डरा के उनको भगा दिया जाता था कि उनकी प्रॉपर्टी बेच दे वो हमें और पाकिस्तान चले जाए। ऐसा ही वहाँ पर पाकिस्तान में होता था बेसिकली। ठीक है, दोनों तरफ एक ही रिस्पॉन्स था। ओवर टू थर्ड ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड, लगभग टू थर्ड दिल्ली के मुस्लिम्स वहाँ से चले जाते हैं। ऑलमोस्ट 44,000 होम्स वर अबेंडेड, लगभग 44,000 घर खाली कर दिए जाते हैं। टेरराइज्ड मुस्लिम्स लिव्ड इन मेक शिफ्ट कैंप्स टिल दे कुड लीव फॉर पाकिस्तान, और कुछ कैंप बनाए जाते हैं वहाँ पर रहते हैं सो दैट वो पाकिस्तान के लिए जा सके फिर। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे देखिए दिल्ली सिटी हो गई थी रिफ्यूजीज की। ठीक है, लगभग 5 लाख लोग वहाँ पर आ गए थे दिल्ली की पॉपुलेशन में, विच एज अ लिटिल ओवर 8 लाख पीपल इन 1951। मोस्ट ऑफ दिस माइग्रेंट्स फ्रॉम पंजाब, मोस्टली पंजाब से थे, और कैंप, स्कूल, मिलिट्री बैरक्स और गार्डन वगैरह में रहते थे और नए घर इनको मिलने चाहिए थे, इस होप से दिल्ली आए थे। सम गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई रेजिडेंसीज दैट हैड बीन वैकेटेड, कुछ को मौका मिला कि जो रेजिडेंस खाली उनमें रह लें। एंड अदर्स वर हाउस्ड इन रिफ्यूज कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज इनके लिए बनाई गई। जैसे आज के टाइम की अगर हम बात करें तो लाजपत नगर, तिलक नगर, ये कॉलोनीज इनके लिए बनाई गई। शॉप्स एंड स्टॉल्स वर सेट अप टू कैटर टू द डिमांड ऑफ माइग्रेंट, शॉप्स वगैरह लगाई गई, स्कूल कॉलेज खोले गए इनके लिए सो दैट वो यहाँ पर पढ़ाई वगैरह कर सके और अपने सामान वगैरह भी खरीद सके। The skills and occupations of the refugees were quite different from those of the people they replaced. Okay, देखिए स्किल्स और ऑक्यूपेशन बहुत अलग थी इन रिफ्यूजीज की। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स हु वेंट टू पाकिस्तान वर आर्टिस्ट, मोस्टली आर्टिस्ट थे, पीटी ट्रेडर्स थे और लेबर्स थे। द न्यू माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली वर रूरल लैंडलॉर्ड्स, और नए माइग्रेंट्स जो आए थे वो थे लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स। पार्टीशन चेंज देयर लाइफ्स, जो बंटवारे ने इनकी ज़िंदगी बदल दी और उनका ऑक्यूपेशन भी बदल दिया। दे हैड टू टेक अप न्यू जॉब्स, नए जॉब उनको लेने पड़े, जैसे ये जो हॉकर्स का स्ट्रीट वेंडर जो ये रेडी लगाने वाले होते हैं, ओके, लोहे के काम करने वाले थे, ये काम इन्होंने लिए। द लार्ज माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मिलियो ऑफ दिल्ली, सामाजिक बदलाव भी आए बिकॉज पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग आए जब दिल्ली में, तो सामाजिक बदलाव भी आए बिकॉज उर्दू में पहले कल्चर था और यहाँ पर अब नया टेस्ट, नए खाने का टेस्ट, नई आर्ट, सब कुछ यहाँ पर बदल गया था अभी के लिए जब ये माइग्रेंट्स आए थे। तो इनसाइड द ओल्ड सिटी, अब जो पुरानी सिटी थी, पुरानी दिल्ली थी, उसमें क्या हुआ देखते हैं। मीनवाइल व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड सिटी, अब जो नई दिल्ली में ये लोग तो आ गए, ओके, नई दिल्ली में ये लोग आ गए, लेकिन पुरानी दिल्ली के साथ क्या हुआ ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है। इन पास्ट मुगल दिल्लीज फेम्ड कैनाल्स हैड brought आउट ओनली फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू होम्स। देखिए पहले इनकी कैनाल बहुत ही साफ पानी लेकर आती थी घर तक पीने के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, लेकिन ये जो एक्सीलेंट सिस्टम था ड्रेनेज का, ये ख़त्म हो गया धीरे धीरे। कुएँ वगैरह, बाउलीज बाउलीज, ये जो देखिए ये जो बाउलीज, ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, ये पानी है, ये भी टूट गया और चैनल्स को रिमूव कर दिया गया और डैमेज कर दिया गया। पॉपुलेशन बिकॉज बढ़ रही थी तो इसलिए कोई देखभाल नहीं चल रही थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी दिल्ली की उस टाइम पर। अब जो कैनाल्स वगैरह को तोड़ दिया जाता था, ये नीड सर्व नहीं कर पा रहे थे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, और उसी टाइम पर
Shahjahani drains were closed and new system of open surface drains was introduced. जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसकी वजह से देखिए जो ड्रेन्स थी पुरानी शाहजहानाबाद की, उनको बंद कर दिया गया बिकॉज ये डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और इसकी जगह पर नया एक सरफेस सिस्टम आता है, नया एक सरफेस ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है. दिस सिस्टम टू वाज सून ओवरबर्डन and many of the wealthier inhabitants complained about the stench from the roadside privies and overflowing open drains. The Delhi Municipal Committee was unwilling to spend money. देखिए दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी थी वो भी खुश नहीं थी इस पर रुपए खर्च करने के लिए, बिकॉज उनको लगता था कि हम इससे भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं, पुराने ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर हम काम नहीं कर सकते. एट द सेम टाइम मिलियंस ऑफ रुपीज वर बीइंग स्पेंट ऑन ड्रेनेज सिस्टम इन न्यू दिल्ली. और इसके अपोजिट नई दिल्ली में बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बन रहा था और उस पर करोड़ों की तादाद में, बहुत लाखों में रुपए खर्च किए जा रहे थे. उस टाइम पर जो लाखों रुपए थे करोड़ों के बराबर ही थे, आप सभी को इस चीज का पता है. ओके सो देख सकते हैं आप यहाँ पर रिस्पॉन्स इनका. लेट्स सी आगे देखते हैं अब हम. ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैप, ये रिफ्यूजीज कैसे रोड पर बैठे हैं, कुछ पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर. अगला जो टॉपिक हमारा वो है द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज. आप सभी को पता है हवेलीज वगैरह थी मुस्लिम लोगों की पहले, जो मुगल सल्तनत के टाइम पर लोग रहते थे, और बाद में भी उनकी हवेली वगैरह तो थी वहां पर. इज दैट क्लियर? तो इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ. लेट्स सी, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा. तो देखिए द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी लिव्ड इन द ग्रैंड मैंशंस कॉल्ड हवेलीज. बहुत ये जो मुगल लोगों के जो मंत्री वगैरह थे, जो इनके अमीर लोग थे, वो हवेलीज में रहते थे. अ मैप ऑफ मिड 19th सेंचुरी शोड एट लीस्ट बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ हवेलीज थी, बहुत बड़ी बड़ी इनकी दीवारें थी और कार्टियार्ड्स थे और फाउंटेन्स थे. हवेली हाउस्ड मैनी फैमिलीज. और एक हवेली में एक ही परिवार नहीं होता था, बहुत सारे परिवार ये रहते थे इकट्ठे. ऑन एंटरिंग द हवेली थ्रू अ ब्यूटीफुल गेटवे. एक गेट, बहुत ही सुंदर गेट होता था, यहाँ से अगर हम हवेली में एंटर करते थे, एक ओपन, सामने आपको ओपन कोर्टयार्ड मिलेगा, बगीचा मिलेगा, जिसके चारों तरफ रूम्स होंगे और विजिटर वगैरह वहाँ पर रहेंगे. मोस्टली वो मेल्स के द्वारा यूज किए जाते थे. और कोर्टयार्ड के अंदर जब हम और अंदर जाएंगे, रूम्स के अंदर और रूम्स मिलेंगे, वो वीमेन के लिए होते थे. रूम्स इन द हवेलीज है मल्टीपल यूजेस. एक कमरे का बहुत सारा यूज था और फर्नीचर वहाँ पे बहुत कम होता था, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारा अलग अलग यूज था रूम्स का. इवन इन द मिड 19th सेंचुरी, अगर हम देखिए मिड 19th सेंचुरी की भी अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास देखिए कमर अल दिन खान हवेली हैड सेवरल स्ट्रक्चर्स विद इन इट. तो यहाँ पर हमें एक हवेली देखने को मिल रही है, कमर अल दिन हवेली. तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे एंड इंक्लूडिंग हाउसिंग. यहाँ पर कार ड्राइवर्स के लिए भी रहने की जगह थी, टेंट लगाने वालों की भी जगह थी, और अकाउंटेंट क्लर्क सब यहाँ पर बैठ जाते थे. Many of the Mughal amirs were unable to maintain these large establishments under condition of British rule. ब्रिटिश टाइम के हवेलीज को मेंटेन करना इम्पॉसिबल था बिकॉज रुपए नहीं आते थे. तो यहाँ पर लिख लीजिए डिफाइन अमीर. अमीर कौन था? एक नोबलमैन होता था. आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर. हवेलीज को डिवाइड करना शुरू किया, कुछ का दुकानें बन गई, कुछ को ले लिया गया व्यापारी लोगों के द्वारा, सो दैट वहाँ पे अपना सामान रख के खराब होने से तो बेहतर है वो चीज़. कॉलोनियल बंगलो वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हवेली. अब देखिए ये बंगला है, जो कॉलोनियल बंगला है, बंगलो बोलते हैं कॉलोनियल बंगलो, वो बहुत ही डिफरेंट है हवेली से. रीजन बीइंग, ये सिर्फ एक परिवार के लिए होता था बंगलो, एंड हवेली बहुत सारे परिवारों के लिए होती थी. इसके अंदर सामने ओपन ग्राउंड होता था, एक छोटी सी रूफ होती थी और इसके अंदर कमरे होते थे. इस टाइप से बंगलो बनाया जाता था और अलग से इसके रूम्स होते थे. बेडरूम अलग होता था, ड्राइंग रूम अलग होता था, और आप सभी को पता है लिविंग रूम अलग होता था. आपको ये देखने में मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए रनिंग इन द फ्रंट एंड समटाइम्स ऑन 3 साइड्स. 3 साइड किचन, सर्वेंट का अलग से एक कमरा बनाया जाता है सो दैट सर्वेंट वहाँ पे रह सके अलग से. द हाउस वाज रन बाय डजन ऑफ थाउजेंड. इसके अंदर डजन्स ऑफ सर्वेंट काम करते थे, तब जाके घर चलता था ये. एंड वीमेन ऑफन सेट ऑन द वरंडास टू सुपरवाइज टेलर्स और अदर ट्रेड्समैन. और इसके सामने वीमेन बैठती थी, आपने मूवीज में भी देखा होगा, वीमेन उनको इंस्ट्रक्शन देती थी टेलर्स वगैरह को, वेरियस जैसे अचार वगैरह डालने का काम, ये ओपन सामने होता था. इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अब हम.
देखिए आगे जो है म्यूनिसिपैलिटी बिगेन टू प्लान। अब जो पुरानी दिल्ली है नई दिल्ली, इसके बीच में म्यूनिसिपैलिटी फंस गई बीच में कि क्या करें, किसकी तो हम डेवलपमेंट करें, किसकी तो नहीं। तो अभी म्यूनिसिपैलिटी कुछ प्लान बनाती है, लेट्स सी ये प्लान क्या होता है क्या नहीं। द सेंसस ऑफ 1931, देखिए 1931 में एक सेंसस किया जाता है, उसके अंदर बताया जाता है कि 90% पर एकड़ में लोग रह रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। 90% सॉरी 90% रह रहे हैं, यानी 3% एक एकड़ में। ओके, नई दिल्ली की ये बात है, और पुरानी दिल्ली में 90, नई दिल्ली में 3 सिर्फ, तो बहुत बहुत अंतर है, 30 गुना ज़्यादा लोग रह रहे थे वहाँ पे। और ऊपर से पुअर कंडीशन, खराब जो कंडीशन थी दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की। इन 1888 एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम लगाई जाती है रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, हु मेड लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। तो देखिए किसने ये स्कीम लगाई, ये स्कीम जो लगाई गई, ये लगाई गई रॉबर्ट क्लार्क। ओके, रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा ये स्कीम लगाई गई, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रॉबर्ट क्लार्क आ जाएगा। अब इस स्कीम के अंदर क्या था, देखिए कि भाई पुरानी दिल्ली से निकाल के मार्केट में लेके जाना है लोगों को, पुरानी दिल्ली में कोई नहीं रहेगा, सो दैट हम अच्छे से बना सके दिल्ली को, और रेगुलर एरिया में उसको काट वगैरह करके शहर को अच्छे से प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन हम बना सके। ओके, लेकिन ये डेवलपमेंट हो नहीं पाई कंप्लीट, और पुरानी सिटी अच्छे से नहीं बन पाई। इवन इन 1912 वाटर सप्लाई भी खत्म हो गया था यहाँ पे, बहुत खराब था। सो दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया जाता है, देखिए क्या बनाया जाता है, दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया जाता है 1936 में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन वाज दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप, व्हेन वाज सेटअप, तो कब सेटअप हुआ, ये सेटअप हुआ 1936 में। इसने दरियागंज साउथ बनाया वेल्दी इंडियंस के लिए, अमीर लोगों के लिए, हाउस को पार्क्स वगैरह के चारों तरफ बनाया। ओके, इंस्टेड ऑफ स्पेसेस बीइंग शेयर्ड बाय, बहुत सारे परिवार की बजाय कुछ परिवार के लिए घर बनाए इन्होंने, सो दैट एक परिवार एक घर में रह सके। तो ये तो देखिए कहानी थी हमारी दिल्ली की। अभी हर्बर्ट बेकर जो आया था यहाँ पर दिल्ली बनाने के लिए, उसका साउथ अफ्रीका में काम देखिए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं 2, और वहाँ पर अगर आप देखें ये काम आपको देखने में मिल जाएगा। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, और आपको इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे असाइनमेंट के तौर पे। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक इसमें, अगर आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।